मध्य प्रदेश बाबा महाकाल और गोवा के बीच गहरा संबंध है। यह बात गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मीडिया से बातचीत में कही। यहाँ बता दें कि गोवा के मुख्यमंत्री एक दिवसीय मध्य प्रदेश के बाबा महाकाल और इंदौर के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में यह खास बात कही। मध्य प्रदेश महाकाल और गोवा का जो रिलेशन है इसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। आया है महाकाल, भागेगा पोर्तुगाल। 15 अगस्त 1955 में जब गोवा स्वतंत्र नहीं हुआ था, गोवा स्वतंत्र 19 दिसंबर 1961 को हुआ, तब यहाँ के राजा भाऊ महाकाल जो आरएसएस के कार्यकर्ता थे, वो 15 अगस्त 1955 में जब पूरे देश भर में से स्वतंत्र सेनानी गोवा मुक्त करने के लिए गोवा के बॉर्डर पे गए थे, तब पोर्तुगीज ने जो गोलियां चलाई इस स्वतंत्र सेनानी पे, तब राजा भाऊ महाकाल ये दारातीर्थ हो गए, ये उनको वीरगति प्राप्त हो गई। तब के हमारे पार्टी के और एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद होके पत्रा देवी के उस चेक पोस्ट पे आए थे और राजा भाऊ महाकाल की बॉडी वहाँ से मध्य प्रदेश फिर से वो लेके आए हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश और गोवा का मध्य प्रदेश और गोवा उनके बीच में बहुत ही गहरा संबंध है। यहाँ के सभी फ्रीडम फाइटर, देश भर से फ्रीडम फाइटर गोवा की भूमि स्वतंत्र करने के लिए तब भी गए थे। गोवा स्वतंत्र करने के लिए तब की कांग्रेस जो 1947 से लेके 1961 तक ढेर सारे स्वतंत्र सैनिक धारातीर्थ हुए, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल सबकी कांग्रेस सरकार थी, जो केंद्र में कांग्रेस सरकार थी। 14 साल गोवा को लेट फ्रीडम मिला, इसके लिए तब की कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल थी। माधवनगर इलाके में इन दिनों बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब चोरी की वारदात रात के अंधेरे के बजाय दिन दहाड़े देकर पुलिस को खुला चैलेंज कर रहे हैं। जी हां, बदमाश ने दिन दहाड़े एक्टिवा का लाक तोड़कर उसे लेकर रफू चक्कर हो गया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक बदमाश आता है और काफी देर तक एक्टिवा का लाक तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वह नाकाम हो जाता है। इसके बाद वह इशारा करके अपने एक और साथी को बुलाता है और उसकी मदद से एक्टिवा का लाक तोड़ देता है और एक्टिवा लेकर आसानी से दिन दहाड़े रफू चक्कर हो जाता है। यह पूरी वारदात माधवनगर थाना क्षेत्र के मिनी चौपाटी की बताई जा रही है। यह एक्टिवा श्री कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक दुकान के संचालक विकास की है। एक्टिवा चोरी होने के बाद विकास ने इसकी रिपोर्ट माधवनगर थाने में दर्ज कराई है। अब पुलिस वीडियो के आधार पर इन बदमाशों की तलाश में जुट गई है। बॉडी बिल्डर टीआई बने पावर लिफ्टिंग में विनर, भोपाल में किया प्रथम स्थान प्राप्त। अब ऑल इंडिया नेशनल पुलिस प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे। जी हां, अपनी पर्सनालिटी और फिटनेस के नाम से जाने जाने वाले टीआई विक्रम सिंह ने भोपाल में आयोजित पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर पूरे डिपार्टमेंट में अपना नाम रोशन किया है। मध्य प्रदेश पुलिस में पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता भोपाल में आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के कई जिलों से पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने भाग लिया था, जहां पर उज्जैन जिले में पदस्थ रह चुके थाना नागझिरी के दबंग थाना प्रभारी विक्रम ने अपने वजन में पहला स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विक्रम देवास लाइन में टीआई के पोस्ट पर पदस्थ है और अपनी फिटनेस से देवास एसपी की नजर में भी अपना इंप्रेशन जमाए हुए हैं। विक्रम ने अब मध्य प्रदेश में चयन होने के बाद अब ऑल इंडिया नेशनल पुलिस गेम्स प्रतियोगिता दिल्ली में 1 और हरियाणा में 2 अक्टूबर को आयोजित होने वाली इन प्रतियोगिता की विक्रम अब तैयारी कर रहे हैं। यहाँ बता दें कि भोपाल में हुई स्पर्धा में प्रदेश के सभी जिलों से पुलिसकर्मी शामिल हुए थे। इसमें सबसे ज्यादा वेट टीआई विक्रम ने उठाया है और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब विक्रम सिंह मध्य प्रदेश चयन होने के बाद ऑल इंडिया नेशनल पुलिस गेम प्रतियोगिता की तैयारी में जुट गए हैं। यहाँ टीआई विक्रम सिंह से सवाल किया गया कि पुलिस की नौकरी एक व्यस्ततम सर्विस है और विक्रम टीआई की पोस्ट पर पदस्थ है और इस पोजीशन पर पहुंचने में काफी विक्रम ने संघर्ष भी किया है और मेहनत भी, और आज थाना प्रभारी की पोस्ट का मुकाम हासिल किया है। ऐसे में वर्कआउट तो दूर की बात है,
यहाँ अपने आप को रिलैक्स देने तक का पुलिस अधिकारियों को समय तक नहीं मिलता है। ऐसे में विक्रम वर्कआउट कैसे करते हैं? इस सवाल के जवाब पर विक्रम ने कहा कि बचपन से ही मुझे अपनी पर्सनालिटी बॉडी बनाने का काफी शौक रहा है और मैं बॉडी बिल्डिंग विश्व के चैंपियंस का फैंस भी हूँ, जो हॉलीवुड के नामचीन एक्टर्स भी हैं। शुरू से ही अपनी बॉडी बनाने का एक जुनून सा मेरे सिर पर सवार था, जिसके लिए मैंने बचपन से ही मेहनत की है। हालांकि मेरा पहला एक सपना यह भी था कि मुझे पुलिस नौकरी करना है और इसके लिए फिटनेस जरूरी है। विक्रम ने कहा कि जैसा कि आप और हम भलीभांति से जानते हैं कि यदि शरीर फिट है, स्वस्थ है, तो हम किसी भी कार्य या जंग में सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। बस इसी के तहत मैंने अपनी पर्सनालिटी पर सबसे पहले ध्यान दिया और उसी के तहत आज पुलिस की नौकरी डिपार्टमेंट में जो कामयाबी तरक्की हासिल की है, उसके पीछे मेरा अपने शरीर की ओर ध्यान रखना, फिट रखना कहीं ना कहीं मेरे फिटनेस की महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि वर्कआउट के लिए समय नहीं मिल पाता है, लेकिन जब भी मिलता है मैं किसी भी सिचुएशन में समय निकाल कर आज भी रोजाना वर्कआउट करता हूँ। खान पीन और डाइट में विक्रम विशेष ध्यान रखते हैं। थाना प्रभारी एक जिम्मेदारी की पोस्ट पर रहने के बावजूद बहुत कम ही समय मिल पाता है। ऐसे में विक्रम अपने शरीर के प्रति खान पीन, अपनी डाइट का भी विशेष ध्यान भी रखते हैं। वर्कआउट के साथ डाइट में वह प्रोटीन, अंडे, पनीर, ड्राई फ्रूट्स विक्रम समय पर लेते हैं। बचपन से ही जनसेवा का भी शौक था। यहाँ विक्रम राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। पुलिस की नौकरी में जाना विक्रम का बचपन से ही सपना था। इसी के चलते बचपन से ही जन सेवा करने की उसमें ललक थी। इसी के चलते स्काउट में भी विक्रम ने अपनी सेवाएं दी और स्काउट गाइड के सदस्य रहे हैं। यहाँ पर बचपन से ही एक जुनून था बॉडी बनाने का। विक्रम पुलिस की नौकरी से पहले स्काउट गाइड में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ 200 किलो की 3 अलग अलग वेट लिफ्टिंग में 600 किलो वजन भी उठाया है विक्रम ने। यहाँ बता दें कि थाना प्रभारी विक्रम सिंह के फिटनेस और उनकी बॉडी के फैंस भी काफ़ी तादाद में हैं। इसके अलावा अपनी फिटनेस के जरिए टीआई विक्रम सिंह ने पुलिस डिपार्टमेंट में वरिष्ठ अधिकारियों की निगाहों में अपने इंप्रेशन जमाते हुए अपने पोजीशन और ओहदे को बरकरार रखा हुआ है, जिसके तहत अधिकतर अधिकारी और पुलिस कर्मचारी उन्हें बेहद पसंद करते हैं। और विक्रम सिंह जैसी फिटनेस रखने का तमाम पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को सलाह देते हुए विक्रम सिंह का अधिकतर नाम सामने रखा जाता है। वैसे तो वरिष्ठ अधिकारी का मानना है कि पुलिस डिपार्टमेंट की एक ऐसी सर्विस है जहां पर किसी भी पुलिस कर्मचारी अधिकारी को एक्टिव रहना जरूरी है। इसके लिए उनका शरीर का फिट और स्वस्थ रहना महत्वपूर्ण है। हालांकि ऐसे कई अधिकारी हैं जो अपने शरीर के प्रति काफ़ी गंभीर रहते हैं और अपने आप को फिट रखते हैं, जिससे कि ड्यूटी वक्त किसी भी तरह की सिचुएशन, भीड़ माहौल को नियंत्रण में रखना, सिचुएशन को संभालने में ऐसे फिट अधिकारियों को बहुत आसान होता है और शरीर चुस्त मस्त और फुर्तीला रहता है, जिसका फायदा डिपार्टमेंट को भी मिलता है। अश्विन ग्रोवर मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बड़ बोले और करोड़ों का फ्रॉड करने वाले अश्विन ग्रोवर ने इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि इंदौर ने स्वच्छता का अवार्ड खरीदा है। इस बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। इस बात से नाराज सफाई मित्रों ने अश्विन ग्रोवर का पुतला जलाकर विरोध दर्ज कराया। इस बात से नाराज होकर सफाई मित्रों ने अश्विन ग्रोवर का मोर्चा खोल दिया और उसका पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। यहाँ सफाई मित्रों का कहना था कि हम हमारे तीज त्योहार परिवार को छोड़कर अल सुबह से इंदौर की सड़कों पर सफाई करने के लिए उतरते हैं और इंदौर को स्वच्छ रखते हैं, और इस तरह के बयानबाजी कर हमारे ईमान को ठेस पहुंचाने वाली बात कही है, जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदेश के अन्य जिलों में शिक्षक भर्ती के दिव्यांग कोटे की भर्ती में गड़बड़ी के बाद उज्जैन जिले के शासकीय विद्यालयों के लिए 390 नए शिक्षक का मेडिकल आज कराया गया, जिसको लेकर जिला अस्पताल में भारी भीड़ शिक्षकों की देखी गई, जिसके चलते आज जिला अस्पताल में स्कूली शिक्षकों की आज भारी भीड़ देखी गई। यहाँ कतार बंद लगकर स्कूली शिक्षकों ने अपना मेडिकल चेकअप करवाया। जो भी हमारे पास विकलांग सर्टिफिकेट लेकर के अभ्यर्थी आए थे उनको हमने पड़ताल किया और ज़रा भी हमको संदेह हुआ तो हमने राज्य स्तर से उसकी विषय में जानकारी ली, और जहां सत्यापन ये किया गया उसका संबंधित जो चिकित्सा अधिकारी हैं जहां से वो जारी हुआ है जिस ज़िले से, वहां पर भी हमने सत्यापन के लिए भेजा। और फिर जो हमारे अपने स्तर के
तो यहाँ पर जितने लोग थे उन सब का हमने यहाँ के बोर्ड से भी सत्यापन कराया। उसके पश्चात जब ये पक्का हो गया, सुनिश्चित हो गया कि ये अभ्यर्थी वास्तव में दिव्यांग है, तभी हमने शाजापुर के लोंदिया रोड पर कुएं में एक व्यक्ति का शव तैरते हुए मिला है। मृतक खेत में काम करता है। मृतक ज्योति नगर का रहने वाला है, जिसका नाम रमेश चंद्र मालवी है। वह अपने घर से रोजाना खेत पर सोने के लिए आता है। जिस दिन उसकी मौत हुई है, उसके पहले उसने परिजनों से फोन पर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की है। सूचना मिलते ही लाल घाटी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकाला। यहाँ मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं, जिससे कि हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इंदौर में मेट्रो ट्रायल का रन जल्द ही होगा। यह बात महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने मीडिया से बातचीत में कही है। उनका कहना है कि मेट्रो ट्रायल का रन मुख्यमंत्री के हाथों ही होगा। उन्होंने कहा है कि आचार संहिता के पहले इस ट्रायल रन को अंजाम दिया जाएगा। हालांकि इसकी तारीख अभी स्पष्ट करना बामुश्किल है। ये इसलिए हर चीज़ का ऑल्टरनेट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है जो पूरे देश में इंदौर में सफल हुई है। तारीख तो अभी तय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आचार संहिता लगने के पहले ये ट्रायल रन होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ही इस ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाएंगे। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के गृह ग्राम बोहरड़ा में बीमारी का प्रकोप। शहर से 4 किलोमीटर दूर ग्राम बोहरड़ा में डेंगू मलेरिया का प्रकोप बढ़ा। यहाँ पर आधे से ज़्यादा गांव वाले बीमार पड़ गए। किसी को डेंगू की शिकायत है तो किसी को मलेरिया से पीड़ित है। कोई मरीज जिला अस्पताल में भर्ती है तो कोई निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा है। गांव में बीमारी के प्रकोप से ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। गांव में जिला प्रशासन की फॉकिंग, जिला प्रशासन घर घर जाकर कर रहा है जांच। 15-20 अब प्राइवेट में तो अलग ही गए हैं। ये अभी कम से कम 8 दिन से हो रहे हैं। तो कुछ डॉक्टर की टीम वहाँ पहुँची नहीं अभी तक? बस वो डॉक्टर लोग आए, एक डबरा वहाँ पे फेंका, एक डबरा वहाँ पे फेंका और चले गए, वीडियो करा। बुरहानपुर उपनगर लालबाग में रविवार रात को जन्माष्टमी के अवसर पर श्री राम भक्त समिति द्वारा दही हंडी उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में व्यायामशालाओं ने भाग लिया। रात 12 बजे तक चले इस आयोजन में हजारों की संख्या में लोग दही हंडी स्पर्धा देखने पहुंचे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला मौजूद थे। रात 12 बजे लालबाग प्रताप मंडल व्यायामशाला की टीम ने मटकी फोड़ी। इसके बाद स्पर्धा में विजय व्यायामशालाओं को पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला, पूर्व महापौर अतुल पटेल द्वारा इनामी राशि से पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन गणेश दुनगे ने किया। इस कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि मनोज टंडन, प्रियंक ठाकुर, भूषण पाठक, सचिन व्यास सहित जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बहुत ही बढ़िया, आराम से, धीरे धीरे, धीरे, घाई नहीं, जो होश में जोश नहीं खोना है। हेलो, इधर शाम 6 बजे शाही सवारी अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर से निकली, जिसका नगर में भव्य स्वागत किया गया। सवारी के साथ अखाड़े और आकर्षक झांकियां भी निकली। अखाड़े के पहलवानों ने हेरात एंगेज करना में दिखाए। सुसनेर में 4 धाम यात्रा पर गए तीर्थ यात्रियों के जत्थे के नगर वापसी पर अपनी यात्रा पूरी करके आए तीर्थ यात्रियों का स्वागत कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा हार फूल माला पहनाकर किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता विष्णु पाटीदार, शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एवं विधानसभा चुनाव संगठन मंत्री आशिक हुसैन बोहरा, पार्षद राकेश कानूड़िया, घनश्याम पुष्पत, इस्माइल मंसूरी, यादव बा आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर तीर्थ यात्रियों के लिए चाय नाश्ता की व्यवस्था पूर्व जिला पंचायत सदस्य अर्जुन सिंह गोपालपुरा के यहाँ भी की गई। थोड़ा पीछे दो, देखो राकेश, पीछे दो राकेश। बोलो बैजनाथ बाबा। आलोट नगर में सोमवार को मां गंगा, शिप्रा, चंबल एवं अन्य पवित्र नदियों का जल लेकर परंपरागत रूप से कावड़ कलश यात्रा निकाली गई।
जिसमें हजारों शिव भक्त सम्मिलित हुए। प्रतिवर्ष भादो मास के दूसरे सोमवार पर अंतिम सवारी के अवसर पर सुबह कावड़ कलश यात्रा निकाली जाती है। इसी परंपरा अनुसार इस वर्ष भी यह यात्रा निकाली गई। यात्रा में उत्साह पूर्वक शिव भक्त कंधों पर कावड़ उठाकर तो छोटी छोटी बालिका एवं महिलाएं सिर पर कलश लेकर सम्मिलित हुई। कावड़ कलश यात्रा के स्वागत के लिए नगरवासियों ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। जगह जगह स्वागत के साथ साथ फलाहार वितरण किया गया। कावड़ यात्रा सुबह 9 बजे शीतला माता चौराहे से प्रारंभ हुई, जो नगर भ्रमण करते हुए दोपहर में श्री अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां शिव भक्तों ने भगवान का जलाभिषेक कर क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना की। कावड़ यात्रा में क्षेत्रीय विधायक सहित सभी जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।